अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स पे खुशामदीद कहता हूँ। आज ये जो इस वक़्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक़्त रात के 8 बजे में 24 दिसंबर 2025 है बरतानिया के अंदर और पाकिस्तान में। और जब आप देख रहे हैं मुख्तलिफ ख़ित्तों के अंदर तो ज़ाहिर बात है आपका अपना वक़्त होगा। पाकिस्तान में 25 दिसंबर होगी आज जिस वक़्त आप देख रहे हैं। तो इस वक़्त शहज़ाद अकबर के ऊपर मुतल्लिक आज सुबह मतलब मैं 24 तारीख ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज सुबह मैंने शहज़ाद अकबर के साथ बहुत से मामलात के ऊपर सीरियस मामलात के ऊपर गुफ्तगू करनी थी। हम कोई हल की तरफ जाना चाहते थे कि अब हल क्या है इमरान खान की रिहाई का और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का। बातें तो बहुत हो गई हैं और बातें जो है जिस तरह की जा रही हैं वो आपके सामने ही है। लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने के ऊपर हम बातचीत करने के लिए हमारी रिकॉर्डिंग का टाइम आज सुबह 10:30 बजे तय था। मैंने तकरीबन 10:15 बजे शहज़ाद अकबर साहब को लिंक भेजा। मैंने कहा कि शहज़ाद अकबर साहब जॉइन इन कर लेंगे। लेकिन साथ ही उनका पैगाम आया कि आज कैंसल करना पड़ेगा, मैं अस्पताल में हूँ। उसके बाद मेरा उनसे राब्ता हुआ। अस्पताल के अंदर वो थे जिस वक़्त तो शदीद पता चला कि खूनो-खून है। शहज़ाद अकबर साहब के बारे में जो तफ़सीलात सामने आईं, जो अब मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर उन्होंने बहुत सख्त तकरीर भी की है, आपको पता ही है। इससे पहले शहज़ाद अकबर साहब ने पिछले 2 हफ्तों के अंदर डीजीसी, आईएसआई और डीजीएमआई के बारे में जो रिपोर्टिंग सामने प्रेज़ेंट की, उनके आपसी इख्तिलाफ़ात के बारे में। और उसके बाद मेरी और शहज़ाद अकबर की एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट लेके मोहसिन नकवी यहाँ पे पहुंचे। ज़ाहिर बात है हाईएस्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 जिसको बोलते हैं फ़ौज के अंदर, उनकी तरफ से हदायत और अहकामात लेके पहुंचे शहज़ाद अकबर साहब और मेरी एक्स्ट्रेडिशन के लिए। और बहुत से अखबारात ने उसको कवर भी किया और आहिस्ता-आहिस्ता ये बात खुल के सामने आ गई कि इतनी ज़्यादा डेस्परेशन है हमारी एक्स्ट्रेडिशन की कि जो ग्रूमिंग गैंग मेंबर्स हैं, उनकी भी वापस पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो बच्चियों को खराब करते हैं और पाकिस्तानी हैं, उनकी वापसी भी सिर्फ उस सूरत में काबिल कबूल होगी। पाकिस्तान को ऑफर की गई है कि अगर शहज़ाद अकबर और मुझे आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले किया जाए, लेकिन बरतानिया की हुकूमत ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे शट अप कॉल दी और उसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर इनकार कर दिया गया। उसके बाद शहज़ाद अकबर को धमकियां मुसलसल उस वक़्त से मिल रही थी जब से वो मेरे मुकदमे में गवाह बने थे और अदालत में उनके ऊपर हमला करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनके सपोर्टर्स वहां पे मौजूद थे अदालत के बाहर, जिन्होंने उनको बचा लिया, जो मेरे मुकदमे में वो गवाह के तौर के ऊपर पेश हुए थे। उसके बाद मुसलसल उनको धमकियां मिल रही थी। जाहिर बात है धमकियां मुझे भी मिल रही हैं और हाईएस्ट सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा केयरफुल हूँ अपनी सिक्योरिटी से मुतल्लिक। लेकिन शहजाद अकबर साहब अवामी आदमी हैं, अवामी इज्तिमात के अंदर वो जाते हैं, मामलात उनके भी पासपोर्ट ब्लॉक है, मेरा भी पासपोर्ट ब्लॉक है। बरतानिया से बाहर का सफर तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी की रीजंस अपनी जगह पे। लेकिन शहजाद अकबर साहब इंतहाई बहादुरी से तमाम तर जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं, मतलब 2 दिन पहले वो लूटन के अंदर मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर पीटीआई की अगर लीडरशिप के अंदर कोई वाकई खुल के बोल रहा है तो वो शहजाद अकबर ही बोल रहे हैं। वाकया आज सुबह का मतलब मैं 24 दिसंबर 2025 रात 8:02 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये व्लॉग। और आज सुबह जो मैंने जिस वक़्त उनको मैसेज किया तो उससे पहले तकरीबन आधा घंटा पहले उनका दरवाज़ा खटकाया। कल रात वो देर को घर से पहुंचे थे लंदन से, वो कैम्ब्रिज में रहते हैं और लंदन से कैम्ब्रिज का जो ड्राइव है वो तकरीबन 1.5-2 घंटा लग जाता है पहुंचते हुए। और सेंट्रल लंदन से तो 2.5 घंटे भी लग जाते हैं अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर हो, रश के हिसाब से पता चलता है। रात को लेट नाइट मेरी उनसे बात हुई, बहुत लेट काफ़ी वो पहुंचे। नॉर्मली वो इतनी लेट जागते नहीं हैं, जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। लेकिन रात को वो बहुत लेट नाइट मेरी तकरीबन 12:30 बजे कल रात उनसे बात हुई। हमने तय किया कि सुबह हम रिकॉर्डिंग करेंगे इस मौजू के ऊपर, बातचीत हमारा वक्त तय हुआ। पहले हमने वक्त जो तय किया था वो तकरीबन 9:30 बजे था, 9 बजे था, 9:30 था, फिर 10 तय हुआ, फिर मैंने 10:30 मेरी अपनी कुछ कमिटमेंट्स थी, मैंने उनसे दरख्वास्त की, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है 10:30 बजे कर लेंगे। 9:30 या 10:30 मैंने 2 टाइम कहा था, दरमियान में एक अपॉइंटमेंट थी। उन्होंने कहा कि ठीक है जी 10:30 बजे करते हैं। 10:30 से पहले मैंने 10:15 जिस तरह उनको लिंक भेजा तो उन्होंने कहा मैं अस्पताल में हूँ, तो फिर मेरी बातचीत आगे हुई तो पता चला कि कुछ देर पहले एक उनके घर का दरवाजा जो है, कल रात वो लेट पहुंचे हैं तो सुबह तकरीबन 9:30 के करीब, 9:30 पौने 10 का तकरीबन टाइम होगा। सुबह 9 बजे के से 10 के दरमियान में दरवाजा खटका उनके घर का, मेन कैम्ब्रिज के अंदर। इससे पहले याद मैं आपको करा दूं कि रॉयस्टन जो कैम्ब्रिज से बिल्कुल ही करीब है, वहां भी वो रहते थे, किसी को एड्रेस नहीं पता था, उनके मुंह के ऊपर तेजाब फेंका गया था उस घर के अंदर। इसी तरह दरवाजा खटका के एक डिलीवरी ड्राइवर की शक्ल के अंदर बंदा आया और उसने तेजाब फेंका वहां पे जाके सामने, उनके मुंह के ऊपर तेजाब फेंका था।
अब यहाँ पे ये इनका नया घर है कैम्ब्रिज के अंदर जहाँ ये शिफ्ट हो चुके हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। सिर्फ चंद मखसूस लोगों को उस घर का पता है जो उनके साथ वाज़े तौर के ऊपर देखे भी जा सकते हैं। और अब उनके घर दरवाज़ा बेल होती है, शहज़ाद अकबर साहब दरवाज़ा खोलते हैं, 2 उनकी छोटी बच्चियाँ हैं, मैं उनको एंजेल्स कहता हूँ क्योंकि खुदा की कसम बिल्कुल फ़रिश्तों की तरह हैं वो बच्चियाँ माशाअल्लाह जो हैं। हमारी बहन जो है वो काफ़ी ब्रेव है, जर्मन नज़ाद खातून है और कहा कहते हैं कि बीवियाँ सबसे ज़्यादा वफ़ादार जो हैं, वो जर्मन होती हैं, पाकिस्तानी भी होती हैं। पाकिस्तानी बहनें मेरी नाराज़ ना हो जाएँ और अपनी मेरी बीवी वग़ैरह नाराज़ ना हो जाए, पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी है, वो भी होती है लेकिन जर्मन माशाअल्लाह जो है, वो भी काफ़ी तगड़ी बहादुर ख़वातीन होती हैं। और उनकी वाइफ़ और उनकी बच्चियाँ दोनों घर के ऊपर थीं और शहज़ाद अकबर ने जो ही दरवाज़ा खोला तो एक काफ़ी ज़्यादा बहुत जुस्से वाला आदमी जिसने अपना कवरऑल पहना हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने पहना होता है, दस्ताने पहने हुए थे और मुँह पूरा ढका हुआ था, ताकि कोई भी किसी किस्म का जो है वो उसका डीएनए एविडेंस जो है वो ना मिल सके। और उसने अपने आप को सर से पैर तक कवर किया हुआ था, नज़र वो नहीं आ रहा था। उसने शहज़ाद अकबर के दरवाज़ा खोलते ही उनके ऊपर हमला किया, मुक्कों की बौछार की और मुक्कों की बौछार की वजह से खूनो-खून हो गए शहज़ाद अकबर। बेटियाँ उनकी शदीद खौफ व हरास के अंदर मुब्तला हो गईं, ज़ाहिर-सी बात है। घरवाली भी, हमारी बहन भी जो है वो भी खौफ व हरास के अंदर मुब्तला हुई। शहज़ाद अकबर साहब की नाक के ऊपर ताबड़-तोड़ हमले किए गए, उनको मतलब होश नहीं लेने दिया गया। ऐनकें वो पहनते हैं, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकते, तो ऐनकें भी उनकी जो है वो गिर गईं, देखने का भी उनका मसला था। 2 जगह से उसके बाद फौरी तौर के ऊपर ये हमला जो है, ये सिर्फ चंद सेकंड जारी रहा, लेकिन बहुत ही इंटेंस किस्म का हमला था और उसके बाद वो बंदा घूमा है और दौड़ा है और शहज़ाद अकबर साहब जब गिरे, खून-ओ-खून पूरा दरवाज़े पे हर तरफ खून-ओ-खून हो चुका था। और उसके बाद वो वहाँ से निकले, वो बंदा तो भाग गया वहाँ से फौरी तौर के ऊपर। पहले भी ये बंदा यहाँ पे कैम्ब्रिज के करीब इनका जो घर है रॉयस्टन, वहाँ से हेलमेट पहनी थी बंदे ने जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका था शहज़ाद अकबर साहब के पास। तमाम सीसीटीवी फुटेज वगैरह ये लोग होते हैं, ये ऑर्गेनाइज़्ड क्रिमिनल्स होते हैं। इनको पता होता है कि किन रास्तों के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, किसके ऊपर नहीं लगे हुए। ये वहाँ से निकल जाते हैं, ये पूरा का पूरा प्लान करके आते हैं, पूरा रेकी अपनी इन्होंने की हुई होती है। ये बंदा वहाँ से निकला है और बंदा तो निकला है लेकिन शहज़ाद अकबर साहब खूनो-खून थे, खून में लथपथ थे। फौरी तौर के ऊपर एम्बुलेंस कॉल की गई लेकिन आजकल बरतानिया के अंदर एम्बुलेंस जो है वो पहुंचते-पहुंचते भी बहुत देर कर देती है। शहज़ाद अकबर साहब फौरी तौर के ऊपर बहरहाल अस्पताल पहुंचे, उनकी नाक 2 जगह से फ्रैक्चर हुई और जबड़े के अंदर कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर भी आया। पुलिस ज़ाहिर बात है 1 दिन पहले शहज़ाद अकबर साहब जो है काउंटर टेररिज्म कमांड जिसको एसओ-15 कहते हैं लंदन के अंदर, उससे उनकी बड़ी लंबी-चौड़ी मीटिंग हुई है, डेढ़ 1 घंटा उनकी मीटिंग हुई है। बताया गया कि जनाब ये क्या चल रहा है। उनके साथ शहज़ाद अकबर के दोस्त हैं क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ जो आफिया सिद्दीकी के भी वकील हैं, वो भी उनके साथ होते हैं और जो उनकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रेप्रीव जो है, जो चलाते हैं, उसमें भी उनके साथ हैं और उनके सहाफ़ी दोस्त भी उनके साथ होते हैं। बड़ी लंबी उनके साथ बातचीत हुई और उनको सिक्योरिटी तो हाई जो मैक्सिमम प्रोवाइड की जा सकती है, वो की जा रही थी, लेकिन टोटल सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। मुझे भी हाईएस्ट लेवल की बरतानिया के अंदर सिक्योरिटी जो टॉप लेवल की है, वो प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जो टोटल सिक्योरिटी है, वो आपको अपनी खुद रखनी पड़ती है, ये बात ज़हन में रखिए। किसी किस्म की पब्लिक गैदरिंग वगैरह अगर आप उसके अंदर जा रहे हैं, तो फिर 24/7 आपको जो है वो सिक्योरिटी उस तरह फिर स्टेट लेवल सिक्योरिटी जो है, वो तो प्रोवाइड नहीं की जाती ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन टोटल सिक्योरिटी जो है वो आपको खुद प्राइवेटली अपने लिए अरेंज करनी पड़ती है या अपने ज़ाती तौर के ऊपर आपको ख़्याल रखना पड़ता है। लेकिन शहज़ाद अकबर साहब जो हैं वो अस्पताल तो पहुँच गए, पीछे पुलिस उनके घर पहुँच गई क्योंकि घर उनका पहले ही एयर मार्क्ड है। पुलिस फौरी तौर के ऊपर पहुँचती है। क्राइम सीन पूरा उनका सीज़ करके फोरेंसिक टीम्स वहाँ पे पहुँच के उन्होंने वहाँ पे प्रूफ्स वगैरह लिए। शहज़ाद अकबर साहब से मेरी जब बात हुई तफ़सील के अंदर तो वो अस्पताल से डिस्चार्ज होके उनको दोबारा कल बुलाया गया है। उनको फ़िलहाल जो है ज़ाहिर-सी बात है कि मज़ीद उनका इलाज अभी चलना है लेकिन क्योंकि इन कैमरा इस वक़्त डॉक्टर्स ने उनको बताया उनका फौरी इलाज करके कि पुलिस में इन कैमरा उनको बयान देने थे जो अब ज़ाहिर-सी बात है इन्वेस्टिगेशन चलेगी, तो उन्होंने पहुँचना था पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं और उन्होंने अपने बयानात वगैरह वहाँ पे रिकॉर्ड करवाए हैं और इस वक़्त यूके की गवर्नमेंट को ये बेसिकली एक चैलेंज किया गया है। शहज़ाद अकबर साहब को कौन उनके पीछे है, मेरे पीछे कौन है, पूरा पाकिस्तान, पूरी बरतानिया जानता है। उसके बाद इस किस्म का हमला होना, ये किसी किस्म का शक नहीं है और ये बताया जा रहा है बरतानिया को कि आपको भी हम कोई इतनी खातिर में नहीं लाते अगर आप हमारी नहीं सुनते तो। ज़ाहिर-सी बात है इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें जब तक डेफिनिटिव प्रूफ ना हो और इस तरह के मामलात में प्रूफ छोड़ा नहीं जाता।
और इसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पे बर्तानिया का एक दुकानदार था जिसको 2 लाख पाउंड, 2 लाख पाउंड, 1 लाख पाउंड जो है तकरीबन 4-5 करोड़ रुपया बनता है, वो दिए गए थे। वो लड़का था अहमद गुराया हॉलैंड, उसको मारने के लिए वहां पे गया था, वापस पकड़ा गया, आके मार भी नहीं उसको सका, मुकदमा वहां पे चला था। उसने कहा जी मैंने आईएसआई को दिया है। आईएसआई में एक पापा पापा नाम का बंदा था। कभी भी कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी अपना कभी भी सबूत नहीं छोड़ती अपने किसी भी ऑपरेशन का। यहाँ पे ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। इसलिए आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए है बहुत ज्यादा खुद अपने आप को बच के आपने जो काम करना है वो करना पड़ता है। और जाहिर बात है इल्जामात तो जाहिर बात है, प्रूफ इज इन द पुडिंग। और तमाम तर इशारे जो हैं वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ ही जाते हैं। लेकिन और जाती तौर के ऊपर शहजाद अकबर और मेरे खिलाफ जो है वो कौन है और क्यों है, ये तो पूरी पाकिस्तान को पता है। और हम अगर जो भी काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कर रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में ना होता ये काम तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं थी। शहजाद अकबर के ऊपर क्योंकि उनका एड्रेस जाना माना है और मेरा एड्रेस तक ये नहीं पहुंच सके, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। और उसकी वजूहात में जाहिर बात है कि सिक्योरिटी हाईएस्ट लेवल की मुझे जो प्रोवाइड की जा रही है, उसके अलावा मैंने खुद भी अपनी तरफ से जो मैक्सिमम प्रिकॉशंस मैं ले सकता हूं, मेरी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसके उसको जहन में रखते हुए भी। लेकिन शहजाद अकबर साहब का एड्रेस जो है वेरी वेल नोन है उस सियासी हलकों में कम अज कम। तो मेरी राय के मुताबिक खासतौर पे पीटीआई का जो सियासी हलका है यहाँ पे, जो कहते हैं हम पीटीआई के हैं लेकिन राब्ते हर तरफ लोगों के होते हैं, और ये इस तरह के हमले अगर करवाए जाते हैं तो यहाँ सियासी जमातों से ही करवाए जाते हैं, या गोंडे मवाली सारे के सारे। खास मिसाल के तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जिस तरह के लोग एवन फील्ड हाउस के बाहर खड़े हुए होते हैं, उनको यहाँ पे लंदन के लोगों से पूछो कि ये कौन है तो कहते हैं ये कार्डियोलॉजिस्ट है सारे के सारे। वो कहते हैं जी कार्डियोलॉजिस्ट दिल दा डॉक्टर है, कहते नहीं नहीं सर दिल दा डॉक्टर नहीं है, ये सब कार्ड फ्रॉड करते हैं, कार्ड फ्रॉड करने वाले लोग हैं। कार्ड फ्रॉड करने वाले लोगों को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तारिक चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, वो तफसील इसकी बताते हैं, और बहुत जल्द उन्होंने आज ऑफर भी की शहजाद अकबर साहब को जाती तौर पर। उन्होंने कहा कि मैं सिक्योरिटी खुद प्रोवाइड करना चाहता हूं, लेकिन बहरहाल तारिक चौधरी साहब को हम दावत देंगे, वो आएंगे, वो भी इस मामले के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये सारे जो इस तरह के लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं, इनके जरिए ये काम करवाए जा सकते हैं। अगर इलाके की, अगर बंदे की रैकी की जा सकती है, उसके ऊपर फील्डिंग लगाई जाती है और फील्डिंग लगा के उसको अटैक करवाया जाता है। और ये मुसलसल शहजाद अकबर को भी और मुझे भी ये धमकियां दी जा रही थी। लेकिन शहजाद अकबर ने उसके बाद भी बहादुरी के साथ जो है वो अपनी पब्लिक कमिटमेंट्स पे वो जाते रहे, और वो मुसलसल पब्लिक कमिटमेंट्स पे जाते हैं। इसी वजह के ऊपर लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं कि आप पब्लिक कमिटमेंट हमारी इनविटेशन पे आते नहीं है। तो आप बात समझे कि सर की कीमत जब लगाई जा चुकी होती है तो फिर आपको या तो आपने अपना काम करना है जो आप कर रहे हैं, आवाज हक बुलंद करनी है, या फिर आप लीडरी कर सकते हैं, दोनों में से एक काम हो सकता है। या फिर इस तरह तो बहरहाल शहजाद अकबर साहब को सलाम है कि वो दोनों काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है और वो कर भी रहे हैं। और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है इस वक्त बरतानिया की पुलिस के लिए। ये चैलेंज किया गया है बरतानवी हकाम को कि जनाब पट लो जो पटना है। अब रिएक्शन क्या आएगा ये देखना बाकी है। ये एक चैलेंज के तौर के ऊपर लिया भी जा रहा है, और इसमें यहाँ पे सहाफती बरादरी जितनी भी है वो, अब यहाँ पे मैं लंदन के जो सहाफी अपने आप को कहते हैं, मैं तो उनको नहीं मानता। जो मेजोरिटी यहाँ पे है वो किसी ना किसी पेरोल पे है, या हाई कमिश्नर के जो 4 नंबर फ्लोर है उसके पेरोल के ऊपर है मेजोरिटी। असल हकीकी तौर पे भी सहाफी मौजूद है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, जिस तरह मोहम्मद हनीफ साहब हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ। बीबीसी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, बीबीसी उर्दू के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो आवाज हक बुलंद करने वाले लोग जो बैठे हुए हैं, जो पीटीआई की सपोर्ट के अंदर भी बोलते हैं और 2 नंबरी कोई नहीं करते, आए बाएं शाए नहीं करते, सीधी बात करते हैं। आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, और खासतौर के ऊपर ब्रिटिश मीडिया भी इसको चुप रहने वाला नहीं है जी। ब्रिटिश मीडिया भी इसके ऊपर अभी बोलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ये मामला खराब होगा, संगीन होगा, ये इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है ये मामला। शहजाद अकबर साहब के लिए आपकी दुआओं की दरख्वास्त है। अभी वो बहरहाल बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके घर का जो फोरेंसिक्स टेस्ट वगैरह हुआ है, बच्चियां सहमी हुई हैं अपने बाप को, उन्होंने वो छुट्टियों छुट्टियां हैं यहाँ पे, बच्चियां भी घर के ऊपर थी, छोटी छोटी बच्चियां, क्यूट, मतलब फरिश्तों की तरह बच्चियां उनकी, इसलिए मैं उनको एंजल्स कहता हूँ दोनों को। ठीक है। और आप उनके लिए दुआ करें और शहजाद अकबर साहब को सपोर्ट करें। और ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी कहानी शुरू हुई है। एंज है तो फिर एंज ही, मैं आपको बता रहा हूँ, मामला यहाँ से बहुत आगे जाएगा। आपकी सपोर्ट बहुत ज्यादा
ज़रूरी है इन मामलात में। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।